वीडियो है वो आपकी इंडियन पॉलिटिक का एमसीक्यू सीरीज है। हमारा इंडियन पॉलिटिक के लिए सारी जो प्रिपरेशन करे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, एनईटी, सीटीटी, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करे हो जिसमें इंडियन पॉलिटिक का पार्ट है, आप ये वीडियो देख सकते हो। हमारा इंडियन पॉलिटिक का थ्योरी का जो पार्ट है वो 5 नंबर का सीरीज खत्म हो गया है। ये जो 5 सीरीज तक हुआ है, इस रिलेटेड जो लगभग 200 का एमसीक्यूज आज हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि ये एमसीक्यूज आपको कितनी हेल्प करेंगी, क्योंकि बीट बाय बीट मैंने पकड़ा है कहाँ से आपको किस तरीका का क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बहुत सारे एसएससी, एनडीए, आईएएस और यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। आप यहाँ पर एक आइडिया बना सकते हो, हाँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिलेइंग हम वीडियो शुरू करते हैं। उसके पूर्व एक रिक्वेस्ट है, आपका इंकरेजमेंट, आपका मोटिव, आपका जो सपोर्ट है मुझे चाहिए और भी ज़्यादा कंटेंट अच्छे लाने के लिए, वीडियो अच्छे बनाने के लिए, वो है आपके चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो के आपके दोस्त के साथ पास पहुंचाना जिन लोगों ने सारे ये कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की, वो है कि व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इज ए स्टेट, which नेचर क्या है इंडिया की, जो स्टेट इंडिया इज ए सोवरेन, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, सिक्युलर स्टेट। सोवरेन वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा प्रियम्बल में है। तो इस सोवरेन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जिसको सारे जो पावर रहते हैं वो पीपुल से डिराइव करते हैं, जो लोगो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका सोवरेन का मतलब ये है वी ओन ओन द सिस्टम। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है आपकी सोवरेनिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड है यानी प्रेसिडेंट हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, गवर्नर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर कोई स्टेट का हेड जो है उनका सोवरेनिटी की बात करें, नहीं, सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल, पीपुल का सोवरेन जो कि लोगो है। यहाँ पर दिया है पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है, इनमें से कौन कौन है, ठीक है, क्या है। देन सी में है सोवरेनिटी ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के मेथड में लोगों को चुनते हैं। डी में क्या है सोवरेनिटी ऑफ द लीगल हेड, जो कि लीगल हेड है, जैसे अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजेस, इनके सोवरेनिटी को हमारा पॉपुलर नहीं। सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे की पॉपुलर सोवरेनिटी, वो सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये तो फेडरल सिस्टम का कुछ फीचर्स है, जैसे कि फेडरल सिस्टम है क्या आपके लिए, आप पहले देखोगे फेडरल सिस्टम है क्या। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि दो दो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पहला है हमारे स्टेट एंड यूनियन। स्टेट एंड यूनियन के बीच आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद ये तो पहला क्या हुआ फीचर से, जो कि फेडरल सिस्टम की। यूनिटरी सिस्टम होता है, दो टाइप का गवर्नमेंट है, एक है फेडरल और एक है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है आपकी, जो कि सेंटर के पास सारी पावर वेस्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, तो हम इंडिया का फेडरलिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से ये तीनों में से या चारों में से कौन नहीं है इंडियन का फेडरल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप कौन सी गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यूएसए की। यूएसए में आपकी दो टाइप की सिटीजनशिप मिलते हैं, एक आपकी स्टेट की तरफ से, जो कि स्टेट में आप बिलोंग्स करते हैं, जैसे कि अगर इंडिया यूएसए होता है तो आपकी उड़ीसा की या जो भी कंसर्न स्टेट में आप बिलोंग्स करते हैं उनके स्टेट का सिटीजनशिप। फिर सेंटर की सिटीजनशिप, आपको सेंटर की भी सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है, दो सिटीजन। लेकिन इंडिया में कितना सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये डुअल सिटीजनशिप पॉइंट गलत है।
तो यहाँ पर क्या बताए, नॉट फाउंड। इस वर्ड को कभी भी मत भूलना, कहीं पर भी वो लिख देता है कि नॉट, नॉट आप गलत कर दोगे वहां पर आंसर को, ठीक है। नॉट फाउंड तो ये नहीं है, तो ये भी आंसर हो सकती है, ठीक है। और तीनों को भी हम देखेंगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये तो सही है, ठीक है। ये फेडरल सिस्टम की इंडिया की भी कैरेक्टरिस्टिक सही है। देन सुप्रीमासी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कोई राय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन की फेडरल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is are not central tenets of the constitution of India? टेनेंट्स का मतलब यह है जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जहाँ पर वो आते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, यहाँ पर भी पूछा है, नोट का आंसर है क्या नहीं है सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए में क्या है, हम चारों ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर कोई मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ए बी सी डी का और भी ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन 1 में क्या है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये तो सही है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजन किसी का धर्म को लेकर, आप हिंदू में हो, आप मुस्लिम में हो, या आप कोई भी रिलीजन में हो, आपको कोई पब्लिक अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं कर सकता। आप कोई भी दफ्तर को जा सकते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं होगी, कुछ भी आप कर सकते हो रिलेटेड टू द पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ये तो सही है, ठीक है। यहाँ पर दिया है नॉट, ओके, यहाँ पर दिया है नॉट। देन ऑप्शन नंबर 2 में क्या, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, कुछ ही धर्म को, हमारे यहाँ मजहब को हम ऑफिशियल स्टेटस, क्या है सच है, नहीं। इंडिया इज ए सिक्युलर स्टेट, इंडिया इज ए सिक्युलर स्टेट। मैं सिक्युलर के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि सिक्युलर के ऊपर, ये वर्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, तभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इंडिया जी सिक्युलर स्टेट है। ये कब कॉन्स्टिट्यूशन, कितने अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़े गए थे वो बताना, एक क्वेश्चन, कौन से साल में, ईयर कौन सी है, ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट में। तो देन गिव ऑफिशियल स्टेटस टू नो रिलीजन, ये गलत है, तो ये आंसर एक सही है, एक आंसर हो गया दो, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जिबिट भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप, ये हो सकती है, आइदर ये भी हो सकती है, आइदर ये भी हो सकती है, लेकिन ये जो है एक भी गलत हो गया, एक सही है, ये तो ये नहीं हो सकती हमारे। तो कौन सा ऑप्शन रह गए, सी एंड बी, ये भी है हमारे पास, ठीक है, ये भी है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर नहीं है तो दो नहीं हो सकता, तो दो ही ऑप्शन है, सी एंड डी। लेकिन 3 में क्या है, प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, इंश्योर इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप विद इन रिलीजन कम्युनिटी, ये तो सही है। तो यहाँ पर आपकी प्रोवाइड प्रोफेस ऑफ रिलीजन सही है, तो सिर्फ दो ऑप्शन ही गलत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेनेंट्स के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपकी, which of the following is not a basic feature, basic features of the constitution of India? बेसिक फीचर क्या है, मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया कि बेसिक फीचर्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटिन और लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटिन है, लेंदीएस्ट है। और क्या है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और भी बहुत सारे, पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद और क्या है हमारा, और यहाँ पर देखेंगे कौन नहीं है, एक बेसिक फीचर्स नहीं है यहाँ पर बताइए। फंडामेंटल राइट्स तो एक बेसिक फीचर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी बेसिक फीचर है, फेडरलिज्म भी है बेसिक फीचर। तो ऑन क्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द, कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि इंडियन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल जैसा है, एक ही बार आज तक अमेंडमेंट हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट 1976 को जो हुआ था, उसके बाद और कभी भी प्रियम्बल का हम अमेंड नहीं कर रहे हैं आज तक। हो सकते हैं भविष्य में हो जाए, कुछ ऐड हो सकते हैं या कुछ जो भी हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ है।
तो इसका मतलब वो एक रिजिड पार्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो कि रिजिड, जुडिशियरी के पार्ट अगर आपका हो, पार्लियामेंट का अगर आप पार्ट का हो, वो भी रिजिड पार्ट है। कुछ ही पार्ट है जो कि फ्लेक्सिबल है, जैसे कि यूनियन टेरिटोरी का बात हो, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वर्ड सेक्युलर कौन सी अमेंडमेंट बताना, कौन सी ईयर बताना, ठीक है। वीडियो को क्या करना, मैं जब भी क्वेश्चन का एनालिसिस करती हूँ, एक पेन एंड पेपर रखो आपके पास, लिखो जो भी, क्योंकि एक बार सुनना दिखने से जो होता है याद रहता है, उसके सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार लिख दो तो आपको दिमाग में बहुत लंबी समय तक ये रह जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 34th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कौन सी ईयर में हुआ है, ये 1976 में हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को और क्या कहते हैं हम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस इनमें से हुआ था। हम 42nd एक्ट को लेकर, एक अमेंडमेंट को लेकर एक जब लाएंगे वीडियो थ्योरी में, जब उनसे पार्ट में सीरीज में, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हम किसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2-3 है, हम देखेंगे उसको। एक को पहला एनालिसिस करते हैं, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द अथॉरिटी। जहां पर होते हैं कि इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी को ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन डालते हो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी का इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। या places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty, या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या होते हैं, जबकि इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए आप अथॉरिटी या स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन डालते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सी, बी, डी क्या सही है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कौन से आंसर सही है। यहाँ पर बोथ ए एंड बी सही है। कभी भी अगर आपकी स्टेट का लिबर्टी के इंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, तो इंडिविजुअल लिबर्टी में आपको रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ते हैं। ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हुआ, तो स्टेट के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपकी, इन व्हिच पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द गोल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है जो कि जिसमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो इनकॉर्पोरेटेड या वो सम्मिलित है। हम किसको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में है आपके, प्रिएम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि पार्ट IB में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है ये बताना, फंडामेंटल ड्यूटीज कमेंट करना मुझे, ठीक है। देन नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है गोल है वो इनकॉर्पोरेट, या हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मिरर है, ठीक है। तो ये है प्रिएम्बल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आपकी ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम तो जान गए कि प्रिएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिरर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को वो शो करता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately become the preamble। Constituent Assembly में जो जवाहरलाल नेहरू का प्रपोज था, उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दाखिल के उसके बाद हम उसको प्रियम्बल का नाम दिया। लेकिन पहले ओरिजिनल इनका नाम क्या, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो एक सही है, ओके। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। ये क्या सही है, आपको ये भी देखना है ये सही है या गलत है, ये भी सही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो USA से ला गया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ओके। देन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में क्या, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर अडॉप्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1970। ये तो सही है, मैंने एक बार बता दिया आपको, एक सही है, 2 सही है, 3 सही है,
4 का ऑप्शन नंबर क्या है? द प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नो, ये फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही। तो यहाँ पर ए 1 2 3 ये है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर आपको जो भी ऑप्शन है इनमें से कौन सही है आपको देखना है। इट इज ए फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। वन, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, वो भी सही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम डिराइव करते हैं अपने क्या अथॉरिटी। वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट, ये नहीं है, मोनार्क नहीं है हमारे यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। देन 4 में क्या है? वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सभी समय यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके। देन ऑप्शन नंबर कौन सही है? 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 10 को हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल सिस्टम। आपको यहाँ पर देखना है कि फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मैंने तो 2-3 बार आपको बता दी कि फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है। यहाँ पर नॉट है, ये एनडीए का एग्जाम 2014 में आया था। तो देर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया में कितना है? यूनियन है या सेंटर है? यूनियन है, स्टेट है, आपका स्टेट है, तो फिर लोकल गवर्नमेंट भी हमारा है यहाँ पर, पंचायत वगैरह जो कि है पीआरआई, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। तो इंडिया का गवर्नमेंट 3 भाग में हिस्सा में बांट लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो 2, मिनिमम 2 हो सकती है। ठीक है, एक ही नहीं हो सकते, वो यूनिटरी कहलाएगी। तो फेडरल में तो ये सही है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी abilities and powers of each level of government are clearly defined in the written। ये भी सही है, आपके स्टेट का जो रोल है। जैसे कि हमारा लिस्ट है, हमारा कितने लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स है यूनिट है, जैसे कि करेंसी हो गया आपकी, बैंकिंग हो गया आपकी, मिलिट्री हो गया आपकी, वो सारी यूनियन या आपके सेंटर ही इनमें से लॉ मेकिंग कर सकता है। स्टेट में क्या आ गया? स्टेट में जो है जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जो भी सारी चीज़ स्टेट में, पुलिस हो गया, वो सारी चीज़ आपको स्टेट के गवर्नमेंट में लॉ मेक कर सकते हैं। देन ये कंकरेंट लिस्ट में जो है, कंकरेंट लिस्ट में जो स्टेट भी बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर आपको यूनियन का या जो सेंटर का लॉ वही कायम रखा जाएगा। ठीक है, स्टेट लॉ को इन्वेस्ट कर दिया जाएगी। समझ में आ गया इतना सा? ओके, देन हम क्वेश्चन में ऊपर करते हैं, कहाँ कहाँ हम शुरू करते हैं और कहाँ जाके मिल जाती है। तो देन ये ऑप्शन क्या है? क्लियरली डिफाइंड, ये भी सही है। ओके, ये सही है, सही है। सी में क्या है? देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पर। ए सुप्रीम कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजंस एंड आर्बिट्रेटिंग इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉट थे। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following would be called a secular state? आपको पता है इंडिया ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो ऑफिसर्स के लिए आया था 2014 में, इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए। तो सिकुलर स्टेट हम इसमें कहाँ, किस स्टेट को कह सकते हैं? तो स्टेट व्हिच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, ये है जो कि रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो स्टेट व्हिच एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स आर रिलीजन्स ऑफ स्टेट, ये तो नहीं है, लगता है ये नहीं है, नहीं। देन द स्टेट व्हिच फॉलोज अ पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। द स्टेट व्हिच इज एंटी रिलीजन, एंटी रिलीजन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि कोई भी रिलीजन के बेसिस में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, इसलिए हम इसको सेकुलर स्टेट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है
In the S.R. Bommai versus Union of India case, which one among the following features of the Constitution of India was upheld by the Supreme Court as a basic structure? CBS आपके 2013 में आया था। इनमें से जो हमारे जो केस हुए थे एस आर बोमाई एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, which one of the following features of the Constitution of India was upheld by the Supreme Court as a basic structure? इनमें से कौन से एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हमको वहां पर जो स्ट्रिक्टनेस था, ठीक है, तो लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्युलरिज्म। ओके, fine. And question number 13. Among the following ideas and philosophy, identify those enshrined in the preamble of to the Constitution of India. इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन देखना है, फिर यहाँ पर ऑप्शन को हमको मिला है। CBS 2013 का ये क्वेश्चन है। Among the following ideas and philosophy, इनमें से जो आइडिया है या फिलोसॉफी है, आइडेंटिफाई दोज, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे या पहचानेंगे एंश्रिंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रीएम्बल में है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तो है, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड। कैपिटलिज्म फ्री ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं है, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगी आपकी? ऑप्शन नंबर 1 एंड बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट इज इम्पेल्ड इन द फेस। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट, यहाँ कहाँ पर हम कह सकते हैं? लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, सोशल जस्टिस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। हम यहाँ पर कौन से जो स्टेटमेंट है हम कह सकते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर। लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, आपके पास वो स्वतंत्रता है, आप कोई भी जगह जा सकती हो, प्रेयर कर सकती हो, वर्शिप कर सकती हो, आप कोई भी बिलीव या फेथ आपके अंदर रख सकते हो। इसके लिए इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15 में हम आए, मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। ये एसएससी ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल ग्रेजुएट के आए थे क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप 10 साल के और 20 साल के क्वेश्चन एक बार देख लेते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर भी आ सकती है, ठीक है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन 4 है, टू प्रिजर्व प्राइवेट प्रॉपर्टी। वेलफेयर स्टेट को प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए प्रिजर्वेशन के लिए प्रेफरेंस तो नहीं है। टू प्रमोट रिलीजन ऑफ द पीपुल, नहीं, सेकुलर स्टेट की है। टू चेक एक्सप्लॉयटेशन, आपको एक्सप्लॉयटेशन चेक करना है। टू चेक एनक्रोचमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स, नहीं। तो यहाँ पर टू चेक एक्सप्लॉयटेशन, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, ओके, हम तो 15 क्वेश्चन कर रखी है। 15 क्वेश्चन में हम डिस्कशन कितने क्वेश्चन के? 50 के आसपास, ठीक है। तो ये है फायदा। ओके, लेट अस गो मूव ऑन। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज इन्वेंटेड बाय द, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज इन्वेंटेड बाय, कौन सी यहाँ पर है जो कि इन्वेंटेड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को? वो है हमारे ऑप्शन नंबर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड सिविल सोसाइटी। वो ऑप्शन नंबर डी बी है, जुडिशियरी। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात आती है या उसका रक्षा करने की बात आती है, तो सारी चीज एवरीथिंग विल इंडिकेट टुवर्ड्स जुडिशियरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशियरी है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच, एक बार ओके, वही सही था, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले ही बताई, एक थे आपके पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? इंडिया में पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, वो देखेंगे हम।
Executive responsibility to judiciary, executive responsibility to legislature, judiciary responsibility to executive, legislature is responsibility to एग्जीक्यूटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो कि एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल आपके होते हैं इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, मैथ्स द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैथ्स करने होंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोर्सेस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये रैंसकिंग ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम बी आर अम्बेडकर ने बताया कि ये रैंसकिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर ने बताया कि हमने वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिराइव किया, सारे अच्छे अच्छे चीज़ पॉजिटिव चीज़ लाकर हमने बनाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर फेडरेशन यूएसए, पार्लियामेंटरी ब्रिटेन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कनाडा, फंडामेंटल राइट्स आयरलैंड। तो ए बी सी डी है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से आंसर सही है। ठीक है, तो आपका आंसर फेडरेशन कहाँ से लाता है? फेडरेशन हुआ आपके कनाडा से। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट कहाँ से है? ब्रिटेन से, सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ पर है? आयरलैंड से। देन फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है? यूएसए से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3 कहाँ पर? 1 है, हाँ ए है, डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया? और एक बार बताओ, फेडरेशन कहाँ से लाया है? कनाडा से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लाए हमने? आयरलैंड से। डीपीएसपी जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स यूएसए से। ओके ओके। Then question number 19. Which of the following features does the Weimar Constitution of Germany, Indian Constitution borrow from the Weimar Constitution of Germany? इनमें से कौन सी फीचर जो कि हमारे जर्मनी वेलमेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन एक बार देख लेंगे। द आइडिया ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, नहीं, वो नहीं लाए हैं हमने। द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नहीं। द इमरजेंसी पावर्स, नहीं। प्रोविजन ऑफ कंसर्निंग द सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सस्पेंशन हम करते हैं जर्मनी से, वो हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अभी आ गया आपके। 20 में क्या है? रूल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड सोर्सेस। आपको एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ो या मैट्रिक +2 एनसीईआरटी के बुक आप देख लो, आप तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो बोर्ड की आप हिस्ट्री बुक देख सकती हो, सॉरी पॉलिटिकल साइंस बुक सकते, एनसीईआरटी के बुक देख सकते हो, कोई भी बुक आप उठा लो, सिर्फ इंडियन पॉलिटिक के आप लक्ष्मीकांत ही देख लो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो सोर्सेस है वो इम्पोर्टेंट है। देखो, ये सोर्सेस जो होता है उनका जो क्वेश्चन होता है वो इजी लेवल में आता है। अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर दोगी तो आपका सिलेक्शन लेवल भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको सोर्सेस जो है इजी क्वेश्चन को रखना, इजी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, उसको अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ाना है कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस हो वो क्वेश्चन में। ठीक है, हम देखेंगे एक सोर्सेस कर लिया हमने, दूसरे सोर्सेस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट पॉलिसी मैंने अभी बताए थे आपको, कौन से आई है? ईरिस में। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर आई है मुझे बताओ? सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर लाई है हमने? जर्मन में, अभी बताई। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए डी। सी बी रूल ऑफ लॉ कहाँ पर लाई है? ब्रिटेन का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया आपके A4 है, A4 है, दो है। बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बी 3 में है, 3 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया आपकी? ओके फाइन। यहाँ पर ये आप 3 अगर आपको पता है, एक पता चल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड द सोर्सेस ऑफ रॉन्गली मैच्ड, यहाँ पर जो फीचर्स है उनका सोर्सेस स्ट्रॉन्गली मैच्ड है, तो आपको यहाँ पर देखना है जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट तो सही है। तो यहाँ पर फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें, फंडामेंटल राइट्स यूएसए में, तो जुडिशियल रिव्यू गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको मुझे कमेंट करना है जुडिशियल रिव्यू कहाँ से हमने लाई है। ठीक है, ओके।
22 क्वेश्चन नंबर 22 हम आ गए। 22 में क्या है, which constitution has inspired the Indian concept of rule of law, parliamentary system and law making procedure। ये तो हमारा हो गया भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी लॉ की बात आई तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की बात आई तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यूएस में हमने क्या लाई, फंडामेंटल राइट्स लाई हमने। हाँ, ओके। देन उसके बाद 23 में आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरेशन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से हमने लाई, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, यूके। वो है आईएएस का क्वेश्चन है, 1992 बैच में आई थी। ये है ऑप्शन नंबर कनाडा, ठीक है, बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिया, थोड़ा फास्ट करेंगे फ्लैट के साथ साथ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके, रसिया। यहाँ पर ऑप्शन है यूके, ठीक है, क्योंकि यूके का बहुत इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर है, ठीक है। देन 25, which of the following is a feature of common to both the Indian Federation and the American Federation। सिंगल सिटीजनशिप तो नहीं है क्योंकि वहां पर डुअल जुडिशियरी, थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ए फेडरेशन, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द, ये तो सही हो गया, ये सही है। यहाँ पर भी एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। 26 में क्या है, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फाटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। जो हमारा लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फाटर्निटी कहाँ से हमने लाई है, कहाँ से लाई है, ऑप्शन नंबर क्या है, अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर इंस्पायर्ड हुआ है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है आपके, Indian president and prime minister are a replica of the head of the state of which country? इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ व्हिच, कौन से कंट्री में ये है आपकी, ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये आपकी ब्रिटिश मोनार्की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का है, सॉरी मैंने गलत बता दी, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। इनमें से कौन आपको बताते हैं इंडिया एज ए सेक्युलर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, कोई यहाँ पर और कोई हम नहीं, हाँ ये तो है, फंडामेंटल राइट में आपके राइट टू रिलीजन है, राइट टू रिलीजन आपके पास है फंडामेंटल। कौन कितने राइट में, 25 से 28 तक आपके राइट में है, लेकिन आपकी सिक्युलर स्टेट का जो स्टेटस है वो आपकी प्रीएम्बल में है, और एक बात याद दिला देती हूँ आपको, 1976 अमेंडमेंट एक्ट में जुड़ा है, 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, डन। देन क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर 30 आ गया, 30, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन, रेलवे का एग्जाम में ये आई थी 1994 में। रियल पावर कहाँ पर है आपकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। यहाँ पर है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। 31 में क्या है आपकी, Which of the following is not a basic feature of Indian Constitution? यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स नहीं है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ये तो नहीं है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 32 को। 32 में आपकी क्या है, The Constitution of India is designed to work as a unitary government. It normal in normal times, in times of emergency, ये सही है, तो नॉर्मल टाइम्स में पार्लियामेंट्री है। When the parliamentary so desires, पार्लियामेंट जब डिजायर कर तभी नहीं हो सकते, at the will of the president नहीं,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी इमरजेंसी होता है तभी हम एक यूनिटरी फॉर्म इमरजेंसी का, जो कितने टाइप का इमरजेंसी है इंडिया में, इंडिया में आपके 3 टाइप का इमरजेंसी है, 3 टाइप का इमरजेंसी। कौन कौन सी इमरजेंसी आपकी? आपकी स्टेट इमरजेंसी, सॉरी नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी, देन फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्यों होते हैं? अगर दो दो स्टेट के एक एक के वन पार्ट में 2 स्टेट है कुछ और यूनियन है, या स्टेट स्टेट के अंदर आपके कोई एक पार्ट 4 स्टेट है और दूसरे पार्ट 4 स्टेट है, वो आपकी लग जाएंगी नेशनल इमरजेंसी आपको। अगर एक ही स्टेट के अंदर कोई रिवेल हो रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आपकी स्टेट इमरजेंसी वहाँ पर हो जाएगी, या सरकार वहाँ पर नहीं चल रहा है वो स्टेट इमरजेंसी हो जाएगी। और फिनेंशियल इमरजेंसी कब हो जाएगी? अगर फिनेंशियल क्राइसिस के समय आप फिनेंशियल क्राइसिस में स्टेट हो तो आपकी फिनेंशियल। अभी तक इंडिया में कोई फिनेंशियल कभी भी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, लेकिन स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगा है और नेशनल इमरजेंसी भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है कि सारी जो रूल है यूनिटरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है आपकी? इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, और एक बात, ये कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल 352 में है। तो स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? स्टेट इमरजेंसी 356 में है। और फिनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है आपके? 360 आर्टिकल। ये बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चन में आया है, तो इसको एक बार देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। देन क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या है? which of the following feature of the constitution of India does not resemble the American constitution? Okay, ऑप्शन नंबर 1 में written constitution, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लाई है? ब्रिटिश में लाई है। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से लाई है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से तो लाई है, लेकिन ब्रिटेन एक ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, ये याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन। देन हम 34, फॉर्म ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम हुइच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी। हमने तो फंडामेंटल राइट जानने की यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स ले ली, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ली? वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी इस रेस्ट वाइल यूएसएसआर, जब यार जो रसिया है, ठीक है। यूएसए से हम फंडामेंटल राइट्स ले लें, ठीक है। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ गवर्नमेंट, और आपको बताने से हमको कनाडा से क्या लाई, मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। ओके 35, द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल, इट्स मेन एम इज टू, सोशलिस्ट जो वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड हो गया है, तो उनका मीनिंग क्या है? इसका आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, एलिमिनेट इनइक्वालिटी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर तो नहीं है, ठीक है, सोशलिस्टिक नहीं है। एलिमिनेट इनइक्वालिटी इनकम और स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, ये भी सोशलिस्टिक नहीं है। एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 36, Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है? Preamble of the Constitution is the part of the Constitution and can be amended under Article 368। हम 368 के अंदर हम उसको अमेंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट यहाँ से मतलब करेक्ट करना, ये 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए वाज रॉन्ग। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। एक बार तो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, 1976 में अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट के आग के दौरान एक ही बार वो अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट हो सकती है, तो एक बार अमेंडमेंट हो गए, ये भी तो गलत है। देन ऑप्शन नंबर सी में क्या है? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and can be amended only if one change in the basic structure is made। ये सही आंसर है। और डी में भी क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एम्पली व्हेन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन नो, सिंपली अप्लाई यानी सिंपली अमेंडमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 में आपके क्या है? द प्रीएम्बल एनसेंस सर्टन आइडियाज दैट वर फास्ट स्पेल्ड आउट इन द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रवि व्हेन कॉल्ड द पूर्ण स्वराज, जब पूर्ण स्वराज के स्पीच दिए थे उनके उन टाइम में नहीं, द नेहरू रिपोर्ट नहीं, रिजोल्यूशन अडॉप्टेड कराची सेशन नहीं, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये बिल्कुल सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नेहरू जी का ये आइडिया है, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, 38 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। 38 क्वेश्चन में क्या है आपके? द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स, जो जिन्होंने इसको फ्रेम किया है, ये कौन सी पार्ट है जो कि इसको एक मिरर की तरह हमको दिखाता था, हाँ ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं, प्रियम्बल सिटीजनशिप, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रियम्बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रियम्बल। ओके, 38 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, 38 तो नहीं उससे ज्यादा। 39, 39 में क्या है? Which of the following determines that the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इनमें से कौन है जो कि ये डिटरमिन करते हैं? ये आईएएस क्वेश्चन 1994 की आई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको देखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए में आपके क्या है? द रिटिन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिटिन एंड रिजिड, रिटिन एंड रिजिड तो ये हम नहीं कह सकते, एक रिटिन है या रिजिड है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सही है। यहाँ पर क्या दिया? सॉरी, क्वेश्चन डिटरमिन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यहाँ पर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनमें से कौन शो करता है बोथ चीज? देन सी में क्या? बेस्टिंग द रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर, नहीं ये तो फेडरल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फेडरल की कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये ऑप्शन सही है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है आपके? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड आज फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंटरी, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो फिक्ट डेफिनेशन है वो है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल तो फॉर्म में सेपरेशन हुआ है पावर, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर क्या करते हैं? यहाँ पर इमरजेंसी पर यूनियन को सारे पावर हम न्यस्त करते हैं, तो यह फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जो कि हम प्रीएम्बल से ही लाए हैं? 42 में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनाक्टेड, हाँ ठीक है, द आइडियाज दैट वर टू बी अचीव, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। 42 में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, के सारे ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, इंडिया किस लिए एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया? रेलवे में एग्जाम 1994 बैच में है, क्योंकि भास्ट टेरिटोरी है, कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिवर्सिटी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, इसलिए फेडरल, क्योंकि स्टेट में अपनी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट होगी, कोई भी कंप्लीट हो जाएगी तो यूनियन का जो रूल्स है उनको हम प्रायोरिटी दे देंगे, तो इसीलिए आपकी रीजनल वैरिटी एंड लिंग्विस्टिक वैरिटी के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट हुआ है। 44 क्वेश्चन में क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, प्रीएम्बल हम, यहाँ तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रीएम्बल भी याद करना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, पर्टिकुलर आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करो, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एसएससी के लिए प्रिपरेशन करो तो आपको प्रीएम्बल को याद रखना। प्रीएम्बल में एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मस्ट सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, we the people of India adopt, enact and give to India this constitution, ये है। we the people of constituent assembly, नहीं ये constituent assembly तो नहीं है, constituent assembly है क्या? नहीं ना, ओके। we the citizen of India, नहीं, we the people of India,
in our constitutional assembly adopt, enact and give to ourselves the constitution. Option number D is the correct answer. And question number 45, सेकुलरिज्म का मतलब क्या? सेकुलर का मतलब मैंने आपको समझाया, सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजियस, सारे रिलीजन सप्रेशन नहीं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज नहीं, माइनॉरिटी में सारे लोगों के लिए, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, सेपरेशन नहीं, इनकॉर्पोरेटेड लेकिन कोई स्टेट रिलीजन है, ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर इन पर्टिकुलर रिलीजन्स फेवर, सेकुलरिज्म ये है, सही है, ठीक है। इस सिस्टम में जो कि पॉलिटिकल सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलरली रिलीजियस फेथ को ये फेवर नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इन ए फेडरल स्टेट, क्या होते हैं फेडरल स्टेट में? ऑप्शन नंबर क्या है? स्टेट आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, नो, फेडरल स्टेट में ये नहीं होता, सेंटर दोनों ही पास पावर होते हैं, अगर कंफ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट का बात सुन लेते हैं, यूनियन का लॉ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद क्या, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, सेंटर स्टेट, नो, ये भी नहीं हो फेडरल के, ये तो इंडिया की, आप अगर कहो इंडिया के बेसिस में यूनिटरी इन फॉर्म, सॉरी इन फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट है, लेकिन ये फेडरल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो तो हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए बता माने हो गई। इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो, प्रेसिडेंशियल नहीं होते, वो यूनिटरी में होते। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट विथ सेफगार्ड अगेंस्ट ट्रांसग्रेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 46 क्वेश्चन है, हमने कितने क्वेश्चन डिस्कशन करी और कितने बार रिवीजन हो गए? 150 के पास। और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज बहुत ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगी, मैं सोची थी कि हाँ एक एक बार कर लूँगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगी, और दूसरे जो वीडियो आएंगे उनमें से हम और सारी जो पार्ट है फंडामेंटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होपफुली you all enjoy the session and it is going to be helpful in your upcoming exams and all your exam. wish you all the best। आपका जो प्यार है वो सब्सक्राइब करने से मैं जान पाऊंगी, मेरे पास वो रीच हो जाएंगे मेरे हार्ट को। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। wish you all the best, have a good night।